अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बख़ैर रागले। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। इसकी एक वजह तो ये थी कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो है वो रोज़ बरोज़ जो है ठंड होती जा रही है, तो जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। और कुछ अपने अंदर की फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हो रहे हैं, आपको पता है भी करीब एक बहुत ही बहादुर, निडर और ईमानदार जर्नलिस्ट को जो है वो बहुत ही जालिमाना तरीके से उन्हें कत्ल किया गया, और जिनका नाम अरशद शरीफ है, और उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। किस तरह से उन्हें उन्हें अपने मुल्क से जाना पड़ा, किन हालात में जाना पड़ा, और फिर जब वो दुबई गए और फिर दुबई से किन हालात में उनको दुबई से निकाला गया, और फिर वो कीनिया जैसे एक मुल्क में जहाँ की फ़ौज जो है वो एक बहुत ही करप्ट तरीन फ़ौज दुनिया भर में शुमार की जाती है, और वहाँ पर उनको उनको टारगेट करके कत्ल किया गया। दोस्तों, आपको पता है कि ऐसा लग रहा था जिस दिन उनकी शहादत हुई, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अपने घर से जो है ना किसी कोई इंसान जो है वो चला गया हो। अरशद शरीफ जो हक और सच की लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे थे, 24 अक्टूबर को जब उनका मर्डर हुआ, उन्हें कत्ल किया गया 25 की सुबह। जब यूजली जैसे आम रूटीन में इंसान अपना मोबाइल यूज़ करता है, मैं उठी और मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे मैसेज रिसीव हुआ उनकी शहादत का। अब यकीन करें कि मैं अपना फ़ोन लेकर इतना मैं डर गई थी, इतनी सहम गई थी कि ये किस तरह से हो गया। और मैं फ़ोन लेकर सिटिंग रूम में आई और आई वाज क्राइंग, और मैं इतना रोई सुबह के 4 बजे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वो अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूं, और मुझे नहीं था पता कि बाहर क्या हो रहा है। एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी होते हुए मुझे ये इतनी तकलीफ हो रही थी, तो मैं ये समझ रही थी कि उनके अपने घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि वो दिन किस तरह से गुजरा, और मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। और जब मैं बाहर निकली, लोगों से मिली, तो ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर मुहिब वतन जो है वो रो रहा था, और इतना उसको अजीब सा बुरा फील हो रहा था कि किस तरह से वो एक 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 ईमानदार और एक ऐसा इंसान इस दुनिया से चला गया जो वो ये डिज़र्व नहीं करता था। तो इस्लामाबाद में होते हुए मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ कि मैं उसके घर, उनका घर का एड्रेस मुझे ना मिल सके। तो मैं उनके घर गई और उनकी वालदा से मैं मिली। जब तक मैं उनकी वालदा से नहीं मिली थी और जब तक मैं उनके घर नहीं गई थी, तो आप यकीन करें मुझे बहुत सी बेचैनी और बहुत तकलीफ़ में मैं थी। लेकिन यकीन करें दोस्तों, जब मैं उनकी वालदा से मिली और मैं जब उनके घर वालों से मिली, मैं उनकी बेटी से मिली, उनके बच्चों से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, हमारे घर का तो कोई मतलब हमसे, हमारा तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। वो एक बिंगा पाकिस्तानी, हम उनको जानते थे, और वो एक जर्नलिस्ट थे, और वो एक हक और सच की बात किया करते थे जो हमें अच्छी लगती थी। और वो बुराई के खिलाफ, बुराई करने वालों के खिलाफ खड़े हुए थे और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन जब मैं उनकी वालदा से मिली, उनके बच्चों से मिली, आप यकीन करें मुझे इतना सुकून मिला, मैं इतनी मतलब मुझे हौसला मिला कि वो एक कितनी बाहौसला खातून थी जो हमें हौसला दे रही थी। उन्होंने मेरे फेस पे प्यार किया, मेरे सर पे प्यार किया। आप यकीन करें, मैं जब उनके पास 5-10 मिनट बैठी, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे वो जो मेरे अंदर की तकलीफ थी या मेरे अंदर का जो दुख था ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो हमें कह रही थी कि आप लोग अरशद शरीफ के लिए दुआ करें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और तो इस वजह मैं कहती हूँ सलूट है उस माँ को जिसने अपनी ज़िंदगी में एक अपने दो लगते रखते जिगर को जो है वो इस दुनिया से जाते हुए देखा। तो मैं कुछ टाइम वहाँ पर बैठी, और मैं वहाँ पर बैठी थी कि जिस कमरे में हम उनकी वालदा के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पर जुनैद जमशेद की बहन जो थी वो भी वहाँ पर थी, और कुछ और ख़वातीन भी उनसे मिलने के लिए आई थी। अभी हम वहाँ बैठे थे कि जो पाकिस्तान के एक्स एमएनए हैं मुराद सईद, वो वहाँ तशरीफ़ लेकर आए, और काशिफ़ अब्बासी वहाँ तशरीफ़ लेकर आए। अयरवा की काफ़ी मीडिया से रिलेटेड जो हैं वो लोग वहाँ पर आए, और हमने हर इंसान को, हर इंसान की आंखों से जो आंसू हैं ना, वो ऐसे निकल रहे थे जैसे उनके अपने घर का कोई फ़र्द जब इस दुनिया से चला गया हो। और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं तकलीफ़ में भी थी और मुझे कुछ थोड़ा सा सुकून भी मिला।
अरशद शरीफ का इस तरह से जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ा लॉस है हमारा, जो कि नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अब मैं आपको एक अजीम माँ के घर और एक नडर बेटे के घर लेके जाऊंगी, और आपको मैं कुछ उनके वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें आप देखिए उनके कुछ वीडियो क्लिप्स। दोस्तों, एक ऐसा दुख है, एक ऐसा सदमा जो शायद ही कभी कम होगा, और वक्त के साथ साथ शायद हमें ये रियलाइज हो जाए कि कितना अजीम इंसान इस दुनिया से चला गया। हम दुआ करते हैं उस अजीम माँ को के लिए, उस अजीम बीवी को, उनके अजीम बच्चों को कि अल्लाह ताला सब्र व तहम्मुल अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के हो जाए कि हर इंसान जो है वो यहाँ पर सर उठा कर जिए। तो इंशाल्लाह एक दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।